वंदे मातरम। कर्मचारी साथियों, विशेषकर ऐसे साथी जो सीनियर है, वरिष्ठ है और सेवानिवृत्त हो चुके हैं, उनके एक समस्या आ रही है। मेरे पास भी एक दो कॉल आए थे कि एक कार्मिक, जैसे मैं प्रश्न के रूप में इसको समझा रहा हूँ आपको, कि कार्मिक है वो कुछ समय पहले सेवानिवृत्त हो चुके हैं और उनके पेंशन आदेश यानी पीपीओ जारी हो चुके हैं, पेंशन भी मिल रही है, लेकिन उनकी जो डीपीसी है वो पदोन्नति का लाभ है वो एक नए जो आदेश के तहत उनकी पुरानी डीपीसी होने से पदोन्नति का लाभ है वो सेवानिवृत्ति तिथि से दिया गया है, और इसके कारण उनका जो भी सेवानिवृत्ति तिथि पे जो मूल वेतन था वो चेंज हुआ है। अब उनको 300 पीएल का जो भुगतान है वो तो हो गया था, लेकिन उसका एरियर यानी जो डिफरेंस था उसका भुगतान पे मैनेजर पे कैसे बिल बनाएंगे या अभी तक नहीं बन रहा है, उसका क्या समाधान होगा। यानी कि जो 300 पीएल के जो एरियर का भुगतान है या बिल है वो कैसे बनेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, खास करके ये समस्या उनके आएगी जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं और सेवानिवृत्ति के बाद या सेवानिवृत्ति की तिथि के आसपास उनको पदोन्नति मिली थी और उनका मूल वेतन वगैरह चेंज हुआ है और उनका 300 पीएल का बिल बन चुका है, लेकिन अब वो जो डिफरेंस है उसका एरियर कैसे बनेगा। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको पे मैनेजर चेक करना है कि आपके पे मैनेजर में जहाँ एड रोल्स है वहाँ लीव इनकेसमेंट एरियल बिल बनाने के लिए उसमें जो है रोल है या नहीं है। अगर वो फंक्शन नहीं दिया हुआ है तो आपको सबसे पहले लीव इनकेसमेंट एरियल बिल बनाने के लिए ट्रेजरी से संपर्क करके बकाया लीव इनकेसमेंट एरियल बिल बनाने के लिए एक अनुमति यानी ऐड करवानी पड़ेगी, और ट्रेजरी से लीव इनकेसमेंट एरियल को ऐड करने के लिए आपको ट्रेजरी को कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे या भेजने पड़ेंगे, जिसके साथ क्या क्या है। एक तो आपको कार्मिक की एम्प्लॉय आईडी, नाम वगैरह पूरी डिटेल कार्मिक की, उसके बाद में ऑफिस आईडी जिस पे मैनेजर पे आप बिल बना रहे हैं उस ऑफिस आईडी, उसके अलावा पीपीओ जारी हुआ उसकी कॉपी और रिटायरमेंट आदेश की कॉपी, और लीव इनकेसमेंट एरियर बिल बनाने का कारण जो भी है उसका आदेश वगैरह है वो संलग्न करके आपको भेजना है। तब ट्रेजरी से ये रोल है वो ऐड हो जाएगा। अब मैं आपको थोड़ा सा लाइव भी बता दूंगा। उसके बाद आपको क्या करना है कि ट्रेजरी द्वारा लीव इनकेसमेंट एरियर के लिए अनुमति ऐड होने के बाद आप पे मैनेजर पे फिक्सेशन एरियर का चयन करें। उसके बाद डिफरेंस शीट आपको पहले बनानी पड़ेगी कि कितना बेसिक और डीए है वो मिला था 300 पीएल के रूप में और कितना मिलना था, यानी जो डिफरेंस था उसका आपको बिल बनाना है। अब इसके लिए आपको यहाँ से जैसे सबसे पहले आपको पे मैनेजर पे लॉगिन करना है, तो मैं पे मैनेजर पे लॉगिन करके आपको दे देता हूँ। थोड़ा सा एक डेमो के रूप में आपको दे देता हूँ कि किस तरीके से होगा। यहाँ से जैसे आप लॉगिन करेंगे पे मैनेजर पे, अब यहाँ से जैसे कुछ समय तक घर जाता है तो कैप्चा है वो रॉन्ग आ जाता है, तो एक बार कैप्चा सही भर करके आपको यहाँ लॉगिन हो जाना है। और लॉगिन होने के बाद में मैं आपको जो इसका यहाँ से जैसे लॉगिन हो जाए और मेन साइट में जाने के बाद में यहाँ जो मास्टर में जाने के बाद में यहाँ ऐड रोल्स का जो ऑप्शन आता है नीचे, यहाँ आप देखेंगे तो ऐड बिल रोल्स, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ आपको चेक करना है कि आपके यहाँ से जैसे लीव इनकेसमेंट एरियर ये बिल अगर मॉड्यूल यहाँ जुड़ा हुआ है तब तो आपको कोई समस्या नहीं है। अगर ये आपके नहीं आ रहा है, यहाँ जैसे एक तो आ रहा है कि लीव इनकेसमेंट रिटायरमेंट यानी सेवानिवृत्ति पे जो भी 300 पीएल का भुगतान के लिए बिल बनाते हैं उसके लिए ये रोल है वो ऐड है बिल टाइप में। लेकिन मान लो ये अगर ऐड नहीं है, पहले तो आप चेक कर लें लीव इनकेसमेंट एरियर ये अगर है तब तो कोई समस्या नहीं है। अगर ये ऐड नहीं है तो आपको इसको ट्रेजरी से ऐड करवाना है, और ऐड करवाने के लिए मैंने आपको बता दिया किस तरीके से ऐड करवाना है। जो भी आवश्यक कागज है वो आप भेज करके ऐड कर लें। यहाँ से जब रोल शो हो जाए, शुरू हो जाए, तो उसको आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है और सेलेक्ट करने के बाद में सबमिट कर लेना है, यानी राइट क्लिक करके सबमिट करेंगे तो डाटा इंसर्टेड सक्सेसफुली आ जाएगा। अब आपको बिल प्रोसेसिंग में जाने के बाद में बिल एलोकेशन में जाना है, और यहाँ से बिल एलोकेशन आप करेंगे तो बिल एलोकेशन पे जाएंगे आप, और यहाँ से आपको सबसे पहले यहाँ बिल टाइप में आपको जैसे लीव इनकेसमेंट एरियर है ये सिलेक्ट करना है, लीव इनकेसमेंट एरियर, और यहाँ से आपको वापस सब टाइप में आपको फिक्सेशन एरियर, यहाँ जैसे मैं आपको वापस बता दूं कि यहाँ से लीव इनकेसमेंट एरियर है वो सिलेक्ट करें, उसके बाद में फिक्सेशन एरियर सिलेक्ट करके उसके बाद में डिफरेंस शीट के अनुसार बेसिक पे और डीए की राशि का अंतर आपको फीड करना है और उसको आपको बिल बनाना है। तो यहाँ से जैसे ऑब्जेक्ट एड है, सामान्य रूप से जो भी पेंशन संबंधी जो भी प्रकरण होते हैं उनका जो ऑब्जेक्ट एड है मैं आपको बता दूँ। यहाँ से जैसे देखेंगे तो 84, यहाँ से ये जो ऑब्जेक्ट एड 84 है वो है पेंशन एंड रिटायर्ड बेनिफिट से संबंधित है। तो ये एक बार आप और भी कंफर्म कर लें, बाकी लगभग ये आएगा। उसके अलावा बाकी जो है ये पूरे कौन कौन से ऐड है उसके संबंध में मैंने विस्तार से वीडियो बना रखा है, अगर आपको आवश्यकता हो तो वो वीडियो जरूर देखें। जैसे सैलरी संबंधित जो भी है वो सारे 01 ऑब्जेक्ट एड में आते हैं। इसके अलावा अन्य जो भी जैसे कुछ जैसे और भी जो होते हैं जैसे 37 है, लिवरेज वगैरह वर्दी वगैरह का जो बिल बनाते हैं वो 37 पे है। अधिकांश मामले अब
पे मैनेजर से धीरे धीरे IFMS 3.0 पे शिफ्ट हो रहे हैं, लेकिन अभी भी कुछ बिल है वो पे मैनेजर पे बन रहे हैं, तो उसके लिए ऑब्जेक्ट डेट की आवश्यकता होती है। तो यहाँ से आप ऑब्जेक्ट डेट सेलेक्ट कर लें, उसके बाद में यहाँ से आपको बिल नंबर सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ये कर लिया, उसके बाद में आपको यहाँ से ग्रुप सेलेक्ट करना है। जिस ग्रुप में वो कार्मिक, रिटायर्ड कार्मिक है जिनका आपको ये डिफरेंस का जो बिल बनाना है, लिव इनकेसमेंट एरियर बनाना है, वो बिल ग्रुप आप यहाँ से सेलेक्ट कर लें और उसके बाद में सबमिट कर लें। सबमिट करने के बाद में आपको जो भी नॉर्मल प्रोसेस जो एरियर बिल बनाते हैं उसके टाइप से आपको बिल बना करके उस बिल को पहले वीडियो फॉरवर्ड करना है, फिर डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेना है, उसके बाद में डिजिटल साइन करके ट्रेजरी भेज देना। जो नॉर्मल प्रोसेस अदर देन सैलरी बिल का जो होता है वो आप कर सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी कि अगर कोई कार्मिक पहले से सेवानिवृत्त हो चुके हैं और उनको सेवानिवृत्ति पे या सेवानिवृत्ति के बाद में अगर DPC के कारण उनका मूल वेतन चेंज हुआ है तो उनकी पेंशन वगैरह रिवाइज होगी, वो अलग बात होगी, लेकिन उनका 300 PL का जो बिल है उसका एरियर किस तरीके से बनेगा वो प्रोसेस मैंने आपको बता दिया। दोनों है बातें हैं। पहले अगर आप चेक कर लें कि आपके पे मैनेजर में अगर रोल आ रहा है तब तो कोई समस्या नहीं है। लिव इनकेसमेंट एरियर का अगर नहीं आ रहा है तो आप ट्रेजरी से रोल ऐड करवा लें, उसके बाद में ये काम करेंगे तो आसानी से हो जाएगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी पे मैनेजर से संबंधित। आशा करता हूँ आपके लिए उपयोगी रहेगी। जानकारी अच्छी और उपयोगी लगे तो लाइक करें और अधिक से अधिक अपने साथियों को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।